कौन थे मोहम्मद रफी? कहां से थे वो? कैसे संगीत में हुई उनकी रुचि? कैसे बड़े संगीतज्ञ की ख्याति प्राप्त हुई? जानेंगे इस वीडियो में, तो चलो शुरू करते हैं। मोहम्मद रफी साहब को कौन नहीं जानता। हर कोई उनकी आवाज का दीवाना है। हर वो शख्स जो गाना गाता है या फिर गाना सीखना चाहता है, वो मोहम्मद रफी साहब को जरूर फॉलो करता है। रफी साहब का जन्म साल 1924 में 24 दिसंबर को कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में हुआ था, जो कि अमृतसर के पास में स्थित है। रफी साहब की मां का नाम अल्लाह राखी और उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। रफी साहब के गाना सीखने की शुरुआत जब वो छोटे थे तो उनके घर के बाहर एक फकीर आकर बैठता था और गाना गाता था। वो उसको सुना करते थे और सुनते सुनते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे। वहां बैठकर घंटों उस फकीर को गाना गाते हुए सुनते थे। इसी को देखकर उनके फैमिली वालों को लगा कि इनकी जो रुचि है वो संगीत में है, तो उसी टाइम से सिलसिला चालू हो गया उनका गाना सीखने का। रफी साहब ने संगीत की तालीम बड़े बड़े नामचीन कलाकारों जैसे उस्ताद अब्दुल वाहिद, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से ली। 13 साल की उम्र में रफी साहब ने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी, जहां पर के.एल. सहगल साहब मुख्य रूप से गाना गाने के लिए आमंत्रित थे। एज ए प्लेबैक सिंगर उनकी शुरुआत हुई साल 1944 में आई मूवी गुल बलूच से, जिसमें गाना था सोनिए नी हीरिए नी। ये गाना उन्होंने जीनल बेगम के साथ में गाया था और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे श्याम सुंदर। रफी साहब ने मुंबई में पहला कदम साल 1944 में मुंबई के भीड़ भाड़ इलाके भिंडी बाजार के एक 10 बाई 10 के कमरे में हामिद साहब के साथ में रखा था। इसके बाद पोएट तनवीर नकवी ने उनको इंट्रोडक्शन करवाया अब्दुल राशिद करदार और महमूद साहब से। रफी साहब ने हिंदी फिल्म में कदम रखा साल 1945 में आई मूवी गांव की गोरी से। इसके बाद वो 2 बार स्क्रीन पर भी दिखे। साल 1945 में आई मूवी लैला मजनू के गाने तेरा जलवा जिसने देखा। उसके बाद 1947 में आई मूवी जुगनू के गाने वो अपनी याद दिलाने को। एज अ सोलो सिंगर उनको मौका मिला म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के साथ फिल्म चांदनी रात, दिल लगी और दुल्हन में। कहते हैं मोहम्मद रफी साहब को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाला अगर कोई नाम है तो वो है श्याम सुंदर जी। 1948 में महात्मा गांधी के अचानक निधन के बाद रातों रात एक गाना बनाया गया था, जिसको बनाया था हुसन लाल, भगत राम, कृष्ण और राजेंद्र और रफी साहब ने मिलकर। इस गाने के बोल थे, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, बापू जी की अमर कहानी। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपने घर पर बुलाया और उनको ये गाना गाने के लिए बोला। रफी साहब के अवार्ड्स की बात करें तो उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, एक नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है 1967 में, और साथ ही उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। कंपोजर रवि जी के साथ काम करने के बाद 1960 में आए गाने चौधरी का चांद के लिए उनको एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला 1968 में आई मूवी नील कमल के गाने बाउल की दुआएं लेती जा। 1977 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए रवि जी ने कहा कि जब वो ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी कि मोहम्मद रफी साहब जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो रोने लग गए थे। 70 के दशक में रफी साहब को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एंट्री हुई किशोर कुमार की एज अ प्लेबैक सिंगर फिल्म आराधना मूवी से। वैसे तो कई सारे गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए हैं, लेकिन अधिकतर गाने उस समय किशोर कुमार की झोली में ही जा रहे थे। रफी साहब ने कई बड़ी बड़ी मूवीज में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है, जैसे लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, प्रतिज्ञा, धर्मवीर, गंगा की सौगंध, सुहाग, कुर्बानी, दोस्ताना, कर्ज, द बर्निंग ट्रेन, शान, आशा, नसीब, जमाने को दिखाना है। इसके साथ ही और भी कई फिल्में रफी साहब के नाम है। रफी साहब ने 31 जुलाई 1980 को रात 10:45 पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। दुनिया को अलविदा कहने से पहले उनका आखिरी गाना आसपास मूवी में था, जिसका म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। कहा जाता है कि उनके निधन के 1 घंटे पहले ही इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था। शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। उनके निधन के बाद उनको जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कहा जाता है कि 10,000 लोग उनको आखिरी अलविदा देने के लिए शरीक हुए थे। इसके साथ ही भारत सरकार ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया था उनके सम्मान में सार्वजनिक शोक मनाने के लिए। रफी साहब की सिंगिंग स्टाइल ने कई सिंगर्स को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, एस.पी. बालासुब्रमण्यम, उदित नारायण और सोनू निगम। दुनिया से जाने के बाद भी मोहम्मद रफी साहब को कई सारी मूवीज डेडिकेट की गई हैं। कहते हैं कलाकार कभी नहीं मरता। मोहम्मद रफी साहब आज शारीरिक रूप से तो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हम लोगों के बीच में मौजूद है। बॉलीवुड के ऐसे कई सारी महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको मोहम्मद रफी साहब का कौन सा गाना पसंद है।